वेलकम टू इंडियन बायोग्राफी बडी। आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे वह भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है, जिन्हें भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। जी हाँ, हम बात करेंगे भारत रत्न लता मंगेशकर के बारे में। उनकी गायकी सुनकर कभी किसी की आंख में आंसू आए हैं तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला है। लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल गायक और थिएटर एक्टर थे। उनकी माँ का नाम शुद्धमती मंगेशकर था। पहले लता जी का नाम हेमा रखा गया था, पर फिर बाद में उनके पिता ने उनका नाम अपने एक प्ले के कैरेक्टर लतिका के नाम पर लता रख दिया। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। जब लता 5 साल की थी, तभी से उनके पिता ने उन्हें संगीत सिखाना शुरू कर दिया था। और उसी समय से उन्होंने अपने पिता के एक म्यूजिकल शो के लिए बतौर एक्ट्रेस काम करना शुरू कर दिया था। लता जो कुछ अपने पिता से सीखती वो स्कूल में जाकर बच्चों को सिखाती, और एक दिन इसके लिए उन्हें टीचर ने खूब डांटा और तब से लता ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। लता अपने पिता के शिष्यों की भी गलतियां सुधारा करती थी, और यह सब कुछ देखकर उनके पिता समझ गए कि एक हीरा तो उनके घर में ही है। फिर उन्होंने लता को भी अच्छी ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। हालांकि जब लता सिर्फ 13 साल की थी, उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का देहांत हो गया। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ लता के कंधों पर आ गया। पिता की मृत्यु के बाद लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, पर पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। एक्ट्रेस के रूप में उनकी पहली फिल्म 1942 में आई पाहिली मंगलौर रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई, और इस फिल्म के लिए उन्होंने गाना भी गाया। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मांझे बाल, चिमकुला संसार, गज भाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मांद, छत्रपति शिवाजी शामिल थीं। बड़ी माँ में लता ने नूर जहां के साथ अभिनय किया। इसी दौरान लता को लगने लगा कि वह म्यूजिक फील्ड में कुछ कर सकती हैं, इसलिए वह पूरी तरह से 1945 में मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई आने के बाद उन्होंने उस्ताद अमन अली खान से म्यूजिक सीखा। इसी बीच उनके सबसे बड़े सहयोगी मास्टर विनायक की भी मृत्यु हो गई, और आगे लता को गुरु के तौर पर गुलाम हैदर मिले। मास्टर गुलाम हैदर ने एक अहम भूमिका निभाई लता जी के करियर में, और उन्हें विश्वास था कि एक दिन सिर्फ लता की आवाज़ गूंजेगी, और ठीक ऐसा हुआ भी। जब लता ने पार्श्व गायकी में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीर बाई कर्नाटकी, शमशाह बेगम और राजकुमारी का राज चलता था। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। शुरू में कई संगीतकारों ने तो लता की पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया, पर फिर 1947 में बसंत जोगलेकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गाने से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म के गाने गाए। हालांकि इसके बावजूद लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी। 1949 में लता को ऐसा मौका फिल्म महल के आएगा आने वाला गाने से मिला। इस गाने में उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता और मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी मुड़कर नहीं देखा। इसी बीच उन्होंने उस समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया।
लता जी ने अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, नौशाद मदन मोहन, सी रामचंद्र आदि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए। इस दौरान लता के कुछ प्रसिद्ध गीत थे ओ सजना बरखा बहार आई, आजा रे परदेसी, अल्लाह तेरा नाम, एहसान तेरा होगा मुझ पर इत्यादि। और अब बड़े बड़े संगीतकार लता को पसंद करने लगे, उन्हीं से गाना गवाने लगे। उन दिनों लता जी एक दिन में 6 से 8 गाने रिकॉर्ड करने लगी थी। वह अपनी आवाज़ से लोगों का दिल जीतने लगी थी। हालांकि उनके दुश्मन भी काफ़ी बढ़ चुके थे। इसीलिए 1962 में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें यह पता चला कि उन्हें कोई स्लो पॉइजन दे रहा था। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई थी कि वह उनका कुक था जो भागने में सफल रहा। बाद में 27 जनवरी 1963 में उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया और कहते हैं इस गाने को सुनकर वहां मौजूद सी लता जी ने हमेशा कहा है कि उनके परिवार में छोटे भाई बहनों के बच्चे भी तो उनके बच्चे हैं। आने वाले दशकों में लता ने हर पीढ़ी के लोगों का दिल जीता। उन्होंने 50 से लेकर 90 के दशक तक लगभग हर बड़े गायक के साथ गाना गाया और लगभग हर बड़ी हीरोइन की आवाज़ बनी। लता जी भारत की वह महिला हैं जिन पर सबको गर्व है और हम सभी उनके अच्छे स्वास्थ्य की सदैव कामना करते हैं। तो यह थी लता मंगेशकर की कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बायोग्राफीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।